हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज कर दिया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ तो क्या होता है, इसके आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा, इसके आसपास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इसके पास मैं एक पॉइंट चार्ज को लेकर के आ रहा हूं। ये पॉइंट चार्ज जो है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसका वैल्यू होता है 1 कूलम। बहुत ही छोटा होता है, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, इसका बहुत ही कम। अब जरा देखो, इसको मैं पास में लेकर के आ रहा हूं। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये इंटर किया, इसको एक फोर्स लगेगा, इसको रिपेल होगा। ये रिपेल होगा क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों क्या करेंगे? ये रिपेल करेगा। देखो, इसके वजह से इसको कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके वजह से इसमें जरूर फोर्स लगेगा। क्योंकि क्या होगा, ये 1 कूलम है, इसकी कोई औकात नहीं है इसके सामने में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसका औकात है इसके सामने में, ठीक है। तो जरा देखो, ये फोर्स लगा। देखो इसके फील्ड के अंदर में एंट्री कर गया, तो इधर इसको कम फोर्स लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं सामने में लेकर के आया, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा, और मैं सामने लेकर के आया, इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो डिफरेंट एरिया में इसको किस तरह से उसको फोर्स लगता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी जरा देखो, द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये 1 कूलम है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। जरा देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटा, इस E is equal to फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसका वैल्यू होता है 1 कूलम। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी जरा देखो, ये है सोर्स चार्ज भी बोलते हैं इसको, पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसको कहते हैं बेटा टेस्ट चार्ज, इसका नाम है क्यू नॉट। अभी जरा देखो, ये है एक पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही मैं लेकर के आया तो इसको एक फोर्स लगेगा, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। देखो, फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। जरा देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर करके हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, कूलम्स लॉ से, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला को देखो बेटा, ये फोर्स को अगर उस फॉर्मूले में मैं डाल दूं, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे क्या मिलेगा बेटा? देखो, अगर मैं इसमें डाल दिया तो फोर्स के बदले में लिख रहा हूं के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? ये क्यू नॉट में दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या कट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्यू नॉट है और ये भी क्यू नॉट है, ये दोनों को मैंने कट कर दिया। और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा इसमें क्या मिलेगा बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। अभी अगर हम लोग इसमें लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या होगा? देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें एक आर कैप डाल दो, क्योंकि आर कैप तो हमें डालना ही पड़ेगा। आर कैप हमें बेटा डालना पड़ेगा क्योंकि बेटा इसका डायरेक्शन है फ्रॉम, देखो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट। क्योंकि देखो बेटा, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर में इसका कोई औकात नहीं है, तो क्या होगा? ये इसको धकेलेगा इस तरफ। बेटा, इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है? इस फॉर्मूला से हमें यह पता चल रहा है कि देखो, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये जो है बेटा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं?
ये क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और क्या कर रहा है देखो, अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो Q लिख सकते हैं कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग इसके ऊपर एक और चीज पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो जिस तरह से ये देखो, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। यही हमें पता चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी जरा देखो, अभी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। जरा देखो, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मतलब इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।